वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का गणित का पेपर जो अर्धवार्षिक में आने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी बच्चों 3.25 घंटे का पेपर होगा और 70 नंबर का होगा। बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। साथ में आपको इस पेपर का पूरा हल भी साथ में ही मिलेगा। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चों हमें बताना है कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। तो बच्चों 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? 11 होगी। अभाज्य संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो 2 3 5 7, उसके बाद बच्चों पहली संख्या क्या होगी? 11 होगी, जो कितने अंकों की है? 2 अंकों की। बहुपद x² + 2x + 5 में ABC का मान बताना है। तो बच्चों हमें जो 2 चरों का रैखिक समीकरण होता है उसके मैच करते हैं। x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b, और जो बिना चर वाला है वो c कहलाता है। तो बच्चों x² के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की 1 हो जाएगी। a का गुणांक कितना है बच्चों? 2 है, यानी b का मान कितना हो जाएगा? 2। और साथ में बच्चों c का मान कितना हो जाएगा? 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। अगला है द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो बच्चों हमें अल्फा बीटा का मान बताना है। बच्चों अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस का b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बहुपद के शून्यांक बताने हैं, तो बच्चों जब भी शून्यांक निकालना हो उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का। इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या लग जाएगा बच्चों? वर्गमूल लग जाएगा, यानी एक बार तो रूट की, यानी √3 आएगा प्लस का, और एक बार किसका आएगा बच्चों? माइनस का आएगा, यानी √3 प्लस का और √3 माइनस का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों समांतर श्रेणी का सार्वंतर बताना है, यानी बच्चों बाद वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर दो, यानी -3 में से -1 किया तो कितना हो जाएगा बच्चों? -4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी a की वैल्यू तो हमें 1 दे रखी है, सार्वंतर यानी d का मान हमें 1 दे रखा है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी? तो बच्चों 1 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा? 2, फिर 1 जोड़ो 3 4 5, यानी कंटिन्यू नंबर आएंगे। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी 1 2 3 इसका सही उत्तर होगा। समांतर श्रेणी का 5वां पद बताना है, तो a5 बराबर क्या होता है बच्चों? a + 4d। तो इसे बच्चों a का मान तो हमारे पास 2 हो गया, d का मान क्या करोगे? 7 में से 2 को माइनस कर दो, कितना जाएगा बच्चों? 5, यानी हमारा a का मान तो कितना हो गया? 2, और d का मान कितना हो गया? 5, यानी 2 + 4 को 5 से गुणा किया, कितना हो जाएगा बच्चों? 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 22, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर बताना है, तो बच्चों पहला पद तो कितना दे रखा है? हमें 3 दे रखा है। d का मान निकालना है, यानी 1 में से हम 3 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा बच्चों? -2, यानी d का मान कितना होगा बच्चों? -2, यानी 3 और -2, 3 और -2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्योंकि पहला पद तो हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 3, जो 3 है, और हमें d का मान कितना मिला? -2, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? -2 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती है? तो बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी बी, यानी 3 हो जाएगी। एक त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? तो बच्चों हमेशा 3 शीर्ष होते हैं। अगला है बिंदु 4,3 y x से दूरी। जब भी बच्चों अगर x से पूछे तो y वाले कोऑर्डिनेट का मान बताना है, और अगर y x से पूछे तो हमें x वाले कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक का मान बताना है। तो यहाँ पे हमें y x से दूरी पूछी है, तो हमें x का मान कितना दे रखा बच्चों? 4 हो जाएगा, यानी भुज का मान बताना है, यानी ऑप्शन नंबर है, यानी 4 इसका सही उत्तर होगा। sin 30 का मान होता है बच्चों 1/2 होता है। अगला है sin थीटा बराबर √3/2। तो बच्चों हम लिखते हैं sin थीटा बराबर √3/2। तो बच्चों ये किसका मान होता है? ये होता है हमारा sin 60 का मान होता है। साइन से साइन कट गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 60 डिग्री आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। sin² a + cos² a, ये एक बच्चों सूत्र है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। अगला है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी अति लघुत्तरात्मक है, इनको हल करना है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, यानी बच्चों सिक्के में कितने पहलू होते हैं?
चित या पट यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि सिक्के को केवल एक ही बार उछाला जा रहा है यानी n का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चित यानी बच्चों देखो 2 कंडीशन हो गई, 2 की पावर 1 यानी कुल तो कितने हो गए बच्चों 2 हो गए। तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। हमें पूछा है चित आने की, तो बच्चों क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि चित एक बार ही आएगा, एक बार क्या आएगा पट। और टोटल कितने नंबर हो गए बच्चों, टोटल संभावना कितनी हो गई हमारे पास 2, यानी 1/2 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों 2 इंटू, हमें पता है एक सूत्र है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 2 आएगा। 2 साइन स्क्वायर 45, 2 साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कोस 45 का मान भी 1/√2। तो बच्चों ऊपर तो 2 बच गया, √2 को गुणा करो कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 को काटो कितना आएगा बच्चों 1, यानी इसका आंसर कितना होगा बच्चों 1 होगा। इस वाले सवाल में बच्चों 2/3 और tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर माइनस 1/2। तो बच्चों कोस 60 का मान कितना होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो साइन 60 का मान मिल जाएगा। तो बच्चों कोस 60 का मान होता है हमारे पास बच्चों कोस 60 का मान होता है उसका उल्टा सेक का मान होता है। तो कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, यानी 2 का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 2/3 इंटू √3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, इधर 1/2, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काटो 2 बार, यानी 2 - 2, तो आंसर कितना आएगा बच्चों इसका 0 आंसर आएगा। अगला है 2 बिंदुओं 4, 6 और 2, 4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों हमें पता है x की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस x2/2। तो बच्चों x1 तो 4 है और x2 2 है, तो 4 प्लस 2/2 यानी 6/2, तो x का मान तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। ऐसे ही y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2/2, तो कितना हो जाएगा 6 4 क्या होगा बच्चों 10, 10 में 2 का भाग दो कितना आएगा 5 आएगा, यानी x का मान तो 3 आएगा और y का मान कितना आएगा बच्चों 5 आएगा। अगला सवाल है 6 तथा 8 का एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों 6 का गुणनखंड कर लो कितना होगा 2 और 3, 8 के गुणनखंड कितने होंगे 2 × 2 × 2। तो बच्चों ऊपर वाले का तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3। तो एचसीएफ निकालना है बच्चों, तो कॉमन क्या है दोनों में 2 है, छोटी पावर कितनी है 2 की 1 है, तो आंसर कितना होगा बच्चों इसका 2 होगा। शून्यांक बताना है यानी x² प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर क्या कर देंगे बच्चों 0 कर देंगे, क्योंकि जब भी शून्यांक पता करना हो इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब बच्चों 1 को 2 से गुणा करो 2, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए बच्चों 3 और गुणा करने पे 2, तो x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। 2 2 के जोड़े बना लो, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 वापिस a कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चों x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0, यानी x का मान कितना आएगा -2 और -1, यानी हमारे पास 2 वैल्यू हो जाएगी -2 और -1 हो जाएगा। अगला सवाल है समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पद बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हमने नीचे कर रखा है। तो बच्चों AP दे रखी थी हमें 5, 10, 15, 20 और बच्चों लास्ट का पद है बच्चों सबके अंदर कितने का अंतर है 5 का है, कितने पद चाहिए हमें 7 चाहिए, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों 35 हो जाएगा, यानी जो हमारा AN अंतिम पद होगा वो 35 होगा। टोटल 7 पद पूछे हैं, यानी कितना हो जाएगा बच्चों n का मान 7 हो जाएगा, a की वैल्यू 5 हो गई, 10 में से 5 गया तो d का मान कितना आ जाएगा 5। जब बच्चों an को हम al भी लिख सकते हैं क्योंकि l और an अंतिम पद होता है, तो Sn बराबर क्या होगा n/2 a प्लस n। n की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू 35 है, तो 5 और 35 को जोड़े कितना हो गया बच्चों 40। 2 के टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 7 × 20 कितना हो जाएगा बच्चों 140 हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 का कौन सा पद 33 है। तो बच्चों हमें बताना है an की वैल्यू 33 दे रखी है, तो हमें n का मान पता करना है कि कौन सा पद क्या होगा बच्चों 33 होगा। तो AP ये दे रखी है, अंतिम पद हमारा 33 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 3 हो गई, 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5, यानी d की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो बच्चों an का सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n - 1 और d। अंतिम पद हमारे पास 33 हो जाएगा, प्रथम पद 3 हो गया n - 1 और d की वैल्यू कितनी है 5 है, ये 3 प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, 33 में से 3 गया तो 30 बचेगा। उसके बाद बच्चों 5 गुणा में है, किस में चला जाएगा भाग में, 5 के टेबल से 30 को काटो कितनी बार कटेगा
6 बार, यानी 6 बराबर n माइनस 1। ये माइनस 1 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 7 हो जाएगी। अगला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचकर इसकी परिधि के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है, यानी उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, और हम क्या करेंगे बच्चों इसकी परिधि पे एक वृत्त खींच देंगे। तो बच्चों इसका आंसर यही होगा। अगला है हमें बोला है कि 5 - 4 और 3 - 2 देर का इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो बच्चों हमने एक बिंदु मान लिया ए, उसके निर्देशांक तो हो गए 5 और -4, दूसरा बिंदु हो गया बी जिसके निर्देशांक हो गए -3 और 2। तो बच्चों बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास जो पहली वैल्यू है ये x1 y1 है, दूसरी वैल्यू x2 और y2 है, यानी -3 में से 5 को बाकी करना है, इसी प्रकार 2 में से -4 को करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, तो दोनों को जोड़ो कितना हो गया बच्चों 100 हो गया। तो किसका वर्गमूल होता है 10 का, यानी जो हमारे बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों 10 होगी। अगला है साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30 का मान निकालना है। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। √3 गुणा होकर 3 बन जाएगा, 2 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा बच्चों 4, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। तो बच्चों 4 एलसीएम ले लेंगे, नीचे की वैल्यू समान है तो ऊपर की वैल्यू वैसे ही लिख दो। तो 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया 4, 4/4 यानी कितना आ जाएगा बच्चों एक आंसर होगा। अगला है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 5 साइन 17 और बटे हुए कोस 73 प्लस 2 कोस 67 बटे हुए साइन 23। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें से ऊपर और नीचे वाले को काटने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक सूत्र होता है साइन 90 - थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चों कोस थीटा हो जाता है, इसी प्रकार कोस 90 - थीटा क्या हो जाता है बच्चों साइन थीटा हो जाता है। यानी मैं क्या करूंगा ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रख दी, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 90 - 17। तो बच्चों क्या मिल जाएगा 73, तो कोस का क्या हो जाएगा साइन, तो नीचे भी कितना आ जाएगा साइन 17। इसी प्रकार ऊपर कोस 67 है तो नीचे भी मैं साइन 90 - 67 लिखूँ, तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा साइन कोस का उल्टा, साइन का उल्टा तो कोस होगा, कोस का उल्टा साइन, तो साइन किस में बदल जाएगा कोस में, तो साइन 17 कट जाएगा। इसी प्रकार कोस 67 आपस में कट जाएगा, तो 5 + 2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आंसर 7 आ जाएगा। अगला है बच्चों हमें यूनियन कोण बताना है। जब भी बच्चों अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखें, यानी हमारी आंखें अगर ऊपर की ओर हो, जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है बच्चों यूनियन कोण कहलाता है। यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण अगर आदमी नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो आंख का जो कोण बनेगा वो यूनियन कोण कहलाता है। यूनियन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें ऊपर की ओर देखना पड़ता है। अगला है बच्चों अवनमन कोण। अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर होती है। यूनियन कोण तो बच्चों हमें ऊपर देखना पड़ता है और अवनमन कोण में हमें नीचे देखना पड़ता है। वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को झुकाना पड़ता है। तो बच्चों ये एक लड़की है, अगर नीचे की ओर देख रही है जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों अवनमन कोण। ये अगर थीटा है तो बच्चों यहाँ पे एकांतर कोण बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा कोण हो जाएगा। अगला है बच्चों tan A बराबर 3/4 हो तो हमें साइन A का मान बताना है। तो बच्चों साइन का मान कैसे निकालेंगे, हमें tan A का मान दे रखा है। तो बच्चों हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसके अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, यानी कोण A की बात हो रही, ये हमारा आधार, ये लंब और ये क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण हो जाएगा। हमें पता है tan का मतलब क्या होता है बच्चों L/A, यानी लंब बटे हुए आधार, यानी लंब की वैल्यू तो 3 दे रखी है और आधार की वैल्यू 4 दे रखी है। तो बच्चों हम पाइथागोरस से कर्ण का मान निकाल लेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह कर्ण, आधार कितना है 4 है, 4 का वर्ग कर दो, लंब कितना है बच्चों 3, 3 का वर्ग कर देंगे, 4 का 16 और 3 का कितना होता है 9, तो 16 में 9 जोड़ा कितना हो गया बच्चों 25। इधर वर्ग है तो वर्ग हट के इधर क्या बन जाएगा वर्गमूल। 25 किसका वर्गमूल होता है बच्चों 5 का। हमें वैल्यू मिल गई कर्ण की 5। हमें निकालना क्या था साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है बच्चों लंब बटे हुए कर्ण। तो लंब तो कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया बच्चों 5, यानी साइन A का मान कितना हो जाएगा 3/5। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो बच्चों कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6 की पावर n, क्योंकि पासे के अंदर जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों 6 होते हैं। 6 की पावर n, n का मतलब हो गया बच्चों
पासे को कितनी बार फेंका जा रहा, तो यहाँ पे एक बार फेंका जा रहा है, यानी n का मान कितना हो जाएगा 1, तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा बच्चों 6, यानी कुल संभावना कितनी हो गई हमारे पास 6 हो गई। हमें बोला है विषम संख्या, तो बच्चों जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो कौन सी संख्या होती है, विषम, यानी 1, 3 और 5 हो जाएगा। टोटल संभावना कितनी हो गई बच्चों 3, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, तो यानी 3 तो ऊपर आ जाएगा। टोटल कंडीशन कितनी है बच्चों 6 है, तो 1/2 हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्न बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक तो हमें x का मान दे रखा है, एक f का मान दे रखा है, तो बच्चों हमें सबसे पहले CF यानी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। पहला कॉलम ऐसे लिख देंगे, उसके बाद आगे वाले कॉलम को ऐड करते रहेंगे। 1 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 4, 4 में 7 जोड़ा तो 11, 11 में 2 जोड़ा तो 13, 13 में 2 जोड़ा तो 15, 15 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा बच्चों 16, यानी हमारा f का मान और CF का जो अंतिम पद है वो दोनों बराबर होंगे। तो बच्चों हम n/2 निकाल लें, यानी 16 में 2 का भाग दे कितना आएगा बच्चों 8, यानी 8वां फ्रैक्शन तो हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया, क्योंकि 8 से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, यहाँ पर 11 है, तो 11 में कितना दे रखा है 6। उसके बाद बच्चों में एक पद और निकालना है, तो n/2 में एक पद और जोड़ो तो अगला पद क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 8 हो जाएगा। यानी हमें सूत्र होता है जब भी सम पद दे रखे हो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वह पद और 2 का भाग देना है। तो बच्चों 6 और 8 को जोड़ देंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, तो माध्य कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7 हो जाएगा। अगला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी m1 और m2 का अनुपात हमें दे रखा है और अंतर विभाजन है। बच्चों बिंदु ए के निर्देशांक तो हो गए 2 और 3, बी के हो जाएंगे 4 और 5, तो m1 m2 का अनुपात कितना आएगा बच्चों 1:2, तो अंतर विभाजन करना है। तो सूत्र क्या होता है x का, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे हुए m1 प्लस m2। इसी प्रकार अगर हमें y निर्देशांक निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो बच्चों m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, x2 का मान 4 है, m2 का मान 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और नीचे m1 m2 कितना है 1 प्लस 2। 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बटे हुए 3, कितना हो जाएगा बच्चों 8/3। m1 का मान 1 है, y2 का मान हमारे पास कितना बच्चों 5 है, प्लस m2 का मान हमारे पास 2 है और y1 का मान 3 है। तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 और 5 कितना हो गया बच्चों 11/3, यानी p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तो हो जाएगा 8/3 और कोमा 11/3। अगला है निम्न बारंबारता बटन की संचयी बारंबारता, यानी हमें बच्चों CF निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले एक तो वर्ग अंतराल दे रखा है, दूसरा हमें f यानी बारंबारता का मान दे रखा है। तो बच्चों पहला पद तो हम ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद आगे वाला पद ऐड करेंगे। 6 में 20 जोड़ा कितना हो गया 26, 26 में 44 जोड़ा कितना हो जाएगा 70, 70 में 26 जोड़ा तो 96 यानी 96 हो जाएगा, 96 में 3 जोड़ो तो 99 और 99 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों 100 हो गया। यानी हमारा जो C संचयी बारंबारता होगी वो हमने बना ली। अगला है बच्चों एक बक्सा है जिसमें 3 तो नीली गेंदें हैं, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। गेंद नहीं है बच्चों कंचे हैं। इन बॉक्स में से एक कंचा हमें निकालना है, तो हमें प्रायिकता बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले नीले कंचे कितने हमारे पास 3 है, सफ़ेद कितने हैं 2 है, लाल कलर के कितने हैं 4 है। तो बच्चों कुल कंचे कितने हो गए 9 हो गए। पहला बोला है सफ़ेद आने की प्रायिकता, तो सफ़ेद कितने हैं बच्चों 2 है, अनुकूल परिणाम तो 2 हो गए और कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों 9, यानी सफ़ेद कंचा आने की प्रायिकता हो जाएगी 2/9 हो जाएगी। अगला है नीला कंचा, तो बच्चों नीले कंचे कितने हैं हमारे पास 3 है, कुल कंचे कितने हैं 9, तो 3 को 9 से काटो तो 1 कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, यानी नीला कंचा आने की प्रायिकता हमारी 1/3 होगी। अगला है लाल कंचा आने की प्रायिकता, तो बच्चों लाल कंचे कितने हमारे पास 4 है, कुल कंचे कितने हैं 9, यानी 4/9 इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर को छूता है वो 8 मीटर है। तो जहाँ पे पेड़ टूटा हुआ था तो बच्चों उसकी लंबाई क्या थी टूटने से पहले, तो बच्चों जो पहले पेड़ था वो यहाँ तक था यानी BD था, लेकिन टूटने के बाद वो यहाँ पर झुक गया। इसका मतलब बच्चों हमें एक तो AB और AC निकालना है और दोनों को जोड़ना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें बोला है कि इसकी दूरी दे रखी है 8 मीटर, यानी
पाद से इसकी दूरी कितनी दे रखी है 8 मीटर। ऊंचाई हमें पता नहीं है, एक हमें कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले हम लंब निकाल लें, यानी लंब और आधार का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि एल ए एल के ए। तो बच्चों लंब बटे हुए क्या होता है कर्ण, और हमें टेन निकालना है, लंब बटे हुए आधार दे रखा है। तो बच्चों टेन कोण कितने का दे रखा है हमें 45 डिग्री, यानी टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो हमारा ए बी हो गया, आधार कितना है 8 है, तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो ए बी बटे हुए 8। तो बच्चों वज्र गुणा करो तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। अब बच्चों हमें कर्ण और आधार को लेना है, तो सूत्र क्या होगा कोस थीटा बराबर आधार बटे हुए कर्ण। तो कोस 45 बराबर आधार तो 8 है, कर्ण हमें नहीं पता है, तो हम AC का मान निकाल लेते हैं। कोस 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 8 बटे हुए AC। वज्र गुणा कर लो तो 8 को √2 से गुणा किया तो 8√2 हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बच्चों एक तो हमें AB प्लस AC को जोड़ना है, तो 8 + 8√2, 8 कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा बच्चों 1 + √2 इसका सही उत्तर होगा। अगला बच्चों इसी के अंदर अथवा का क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी है पतंग की। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, जिसका ये कोण कितने डिग्री का दे रखा बच्चों हमें 60 डिग्री का दे रखा है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों 60 मीटर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है बच्चों 60 मीटर है, तो हमें डोरी की ये जो AC है यानी इस x का मान निकालना है। तो बच्चों हमें यहाँ पर दो चीजें दी हुई है, एक तो लंब पता है और एक हमें क्या पता है बच्चों यहाँ पर कर्ण पता करना है। तो बच्चों हम सूत्र लगाएंगे, किसका लगाएंगे साइन थीटा का, क्योंकि एक तो लंब पता है एक कर्ण पता है। तो L/K यानी साइन 60 बराबर 60 बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों AC हो जाएगा, क्योंकि हमें AC का मान पता करना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों √3/2, और साइन 60 की जगह 60 और AC का मान कितना आ जाएगा 30। तो बच्चों वज्र गुणा करो, दो तो √3 तो AC से गुणा होगा, 2 60 से होगा, तो दोनों गुणा करो कितना आ गया 120। ये √3 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में। तो बच्चों कभी भी हर के अंदर रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे परमेयकरण, यानी बच्चों नीचे √3 है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 20 √3 मिलकर नीचे कितना हो जाएगा 3। 3 से 120 को काटो कितनी बार कटेगा बच्चों 40 बार, यानी 40 √3 इसका आंसर होगा। अगला है 6 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 5 मीटर दूरी पर स्थित वृत्त का एक स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। तो बच्चों हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया जिसमें बोला है कि व्यास कितना इसका 6 है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी 3 हो जाएगी। फिर एक बिंदु लेना है हमें B, जो कितना दूर है यहाँ पे केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है। तो बच्चों हमें केवल चित्र बनाने के लिए बोला है, लेकिन हम इस AB का मान भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों पाइथागोरस लगाओ, तो हमें पता है स्पर्श रेखा क्या होती है त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये लंब हो गई यानी ये 90 डिग्री हो गया। तो ये तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों लंब हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 5 है, आधार 3 है, लंब का मान निकालना है 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 हो जाएगा, AB की जगह AB का स्क्वायर। तो बच्चों AB का मान निकालना है, तो 9 को दूसरी तरफ लेके जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का। 25 में से 9 गया कितना आ जाएगा बच्चों 16, इधर का वर्ग उठो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, यानी AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो बच्चों हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली, इसका एक हमने क्या बना लिया बच्चों वृत्त बना लिया। उसके बाद हमें स्पर्श रेखा खींचनी है जिनके बीच का जो झुकी हुई है कितने डिग्री का कोण है बच्चों 60 डिग्री का। तो बच्चों हमें पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम बच्चों PA और PB का मान हमें पता है क्योंकि बराबर होती है, तो हमें इस कोण का मान निकालना है। तो बच्चों PA और PB क्या है 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों 90 डिग्री। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। और बच्चों यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों 360 डिग्री, यानी 90 ये 60 डिग्री ये 90, और इसका मान हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा 360, सबका मान जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 6 कितना हो गया बच्चों 24 हो गया, यानी 360 में से 240 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों इस कोण का मान 120 डिग्री आ जाएगा। अगला है बच्चों आज का अंतिम सवाल है, इसके अंदर भी 2 सवाल पूछे गए। निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमने एक तो वर्ग बना लिया, एक बारंबारता बना ली। अब हमें x का मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले दोनों का अंतर कितने का है 10 का है, 10 में 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों
5 आया। अब निम्न सीमा में 5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 5। उसके बाद जो भी अंतर है वो जोड़ते चलो। 10 का अंतर है तो 5 10 कितना हो गया 15, 15 में 10 जोड़ा तो 25, 25 में 10 जोड़ा तो 35 और 35 में 10 जोड़ा तो 45। उसके बाद बच्चों इन दोनों को गुणा करना है। ये हमारा f हो गया, ये x हो गया। 9 को 5 से किया तो 45, 12 को 15 से किया तो 180, 15 को 25 से गुणा किया तो 375, 10 को 35 से किया तो 350 और 4 को 180 से किया तो 45 से किया तो 180। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स को जोड़ा तो इस पूरे कॉलम की जोड़ कितनी है 1130 और इस एफ वाले कॉलम की जोड़ कितनी है 50 है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे हुए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स तो हमारे पास 1130 है और सिग्मा एफ का मान 50 है। 0 से 0 कट गया यानी 113 में 5 का भाग दो कितना आएगा बच्चों 22.6 इसका उत्तर आएगा। अगला है बच्चों बहुलक पता करना है। हमें एक बारंबारता बटन दिया है बच्चों, ये तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारा f का मान हो गया यानी पहला कॉलम तो x हो जाएगा, दूसरा f हो गया। तो बहुलक क्या होता है बच्चों, जो भी बारंबारता सबसे अधिक बार आई वो क्या कहलाता है हमारा बहुलक कहलाता है। तो बच्चों सबसे बड़ा f का मान कितना है ये वाला कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा इसका बहुलक। जिस f को हमने सेलेक्ट किया वो हमारा f1, उससे पहले वाला क्या हो जाएगा बच्चों f0 और उसके बाद वाला f2 यानी f1 का मान तो 14 हो गया, f0 का मान 12 और f2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। L का मतलब निम्न सीमा यानी इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है बच्चों 20 है। दोनों का अंतर कितने का है 10 का है। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो बच्चों L का मान तो 20 है, F1 14, F0 12, 2F1 यानी 14 को 2 से गुणा करना है, F0 12 और F2 10 और H का मान कितना है बच्चों 10 है। तो 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा, 2 को 14 से गुणा किया तो 28 और 12 में 10 जोड़ा तो 22। तो 28 में से 22 गया कितना बचेगा बच्चों 6। तो अब हम इन दोनों को 2 की टेबल से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 10/3। 10 में 3 का भाग दो कितना आएगा 3.33 यानी 20 में 3.33 जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों 23.33 हो जाएगा। यानी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये परसों होने वाले कक्षा 10 के एग्जाम के लिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।